अक्सर हम लोग हाउसवाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो सोचा चलो बताते हैं कि हाउसवाइफ होता क्या है। तो ये वाली वीडियो मेरी उन गर्ल्स के लिए जिनको लगता है वो तो बस हाउसवाइफ है, बस एक हाउसवाइफ। मुझे पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके साथ साथ मैं भी अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ से कंपेयर करने लग जाती हूँ कभी कभी, और सोचती हूँ कि लाइफ इतनी इजी है जैसे कि चित्रांग को स्कूल भेजना और उसका वापस आना, मतलब इस ट्रांजिशन जितनी। पर कंपेयर करते करते अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि उसके बीच का जो ड्यूरेशन है ना, वो कितना लंबा है। तो एक दिन किसी ने कशिश से पूछा कि कशिश आप करते क्या हो, और कशिश ने बोला कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो सामने वाले ने जवाब दिया, ओह तो आप कुछ नहीं करते। हाउसवाइफ या होम मेकर कहने को तो छोटे से शब्द हैं, पर मानो तो इसमें पूरी दुनिया समाई है। मेरी जैसी बहुत सी ऐसी कशिश होंगी जो हाउसवाइफ तो हैं पर जॉब नहीं करती, पर कभी पत्नी, कभी बहू, कभी बेटी, कभी टीचर, तो कभी कुक के रूप में नजर आती है। हम हाउसवाइफ जिनका कोई मोल नहीं है, और बहुत बार घर परिवार वाले जब पूछते हैं लोगों से तो वो लोग बड़े ही आसानी से बोल देते हैं, अरे हमारी बहू तो हाउसवाइफ है। अरे सुनो, वो जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, उनको भी हैट्स ऑफ, क्योंकि वो ऑफिस का काम कर कर घर तो आती हैं, पर आराम करने नहीं, घर के काम करने। पता है, इन वर्किंग वुमेन्स को भी ना एक दिन तो छुट्टी मिलती है, काम करने की सैलरी तो मिलती है। बस उन हाउसवाइफ की जॉब ही सातों दिन बिना किसी सैलरी के काम करती है, और कितने भी लेट तक काम करे उसका कभी कोई ओवर टाइम नहीं होता। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है, कंपेयर करते देखा है कि जैसे मेंस ऑफिस में काम करते हैं ना, हाउसवाइफ घर के काम करती है। और ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। अरे जैसे आपके डेली टास्क और चैलेंजिंग जॉब आपको हार्ड लगती है ना, वैसे ही हम हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारियां एक साथ बखूबी निभा लेते हैं। चाहे वो बच्चों को स्कूल भेजना हो, आपका टिफिन पैक करना हो, बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट हो, बाजार जाके सामान लाना हो, घर की सफाई करनी हो, या रसोई में अदरक कूटनी हो। मतलब कभी कोई पर्सनल टाइम मिलता ही नहीं है, और हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अब यही सब कुछ पर्सनल हो चुका है। तो कामयाब लोगों से तो हर कोई प्रेरणा लेता है, लेकिन जीवन भर दूसरों के लिए जो जीवन जीने की क्षमता रखती है ना, ये हाउसवाइफ, इसके ये मल्टी टैलेंटेड गुण सीखे जा सकते हैं। टू ऑल माई गर्ल्स, आई नो सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं है ना, तो आपको ये भी ताना मिलेगा कि ओह आप इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते। आई नो हम सब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जैसे कि ये, आज तक मुझे चाय डालनी ही नहीं आई। तो जब ये चाय गिरती है ना, ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे दिखाते ही नहीं हैं। हम सिर्फ वो साफ सुथरे चाय के कप दिखाते हैं, चाहे वो स्नैपचैट पे स्ट्रीक भेजना हो या वो इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाना हो। तो सुनो, ये जो सब लगाते हैं ना इंस्टाग्राम की स्टोरी रील्स, और उन्हें देखकर उनकी 30 सेकेंड्स की लाइफ को हम ये जज कर लेते हैं, वाओ कितनी हैपनिंग सी लाइफ है उनकी, और कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा तो किचन का काम ही ख़त्म नहीं होता, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, चाहे वो हस्बैंड को ऑफिस भेजना हो, डस्टिंग करना हो, ये सारे काम प्रोसेस से चलते हैं, रोज़ चलते हैं। हस्बैंड की, बच्चों की सैटरडे संडे की तो छुट्टी होती है, पर इन सफाई करने की, डस्टिंग करने की, खाना बनाने की सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं होती। एक्चुअल पिक्चर ये है ही नहीं। सोशल मीडिया से अपने आप को कंपेयर कभी करना भी मत। बस यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अच्छी साइड ही दिखाते हैं। इनफैक्ट वो उतना ही दिखाते हैं जितना उनको दिखाना है। वो कभी ये नहीं बताते कि उनका दिन भी कितनी मुश्किलों से जा रहा है। आजकल कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो सब सिर्फ उतना ही दिखाते हैं, चाहे खाना बनाना हो, मेकअप करना हो, वीडियो बनाना हो, वीडियो एडिट करना हो, उसके पीछे के वो एफर्ट्स, वो फैला हुआ गंद, और उसके पीछे जो इतनी सारे फेल्स होते हैं अटेम्प्ट, वो सब कोई नहीं दिखाता। तो होता यही है कि हम उस 30 सेकेंड्स की वीडियो को कंपेयर करने लग जाते हैं कि वाह
हम हाउसवाइफ की लाइफ कितनी बेकार है और सामने वाले की लाइफ कितनी हैपनिंग है। सुनो, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो एक माँ है, एक बेटी है, एक हाउसवाइफ है। तो सोशल मीडिया चलाती हैं आजकल फुल टाइम, हाउसवाइफ भी हैं और सोशल मीडिया भी चलाती हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। ये उन सब की कहानी है। तो आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। सोशल मीडिया कुछ इसी तरह काम करता है। शुरू वाली क्लिप्स में जहाँ चित्रांग स्कूल गया और वापस आया, वो ट्रांजिशन तो आपने देखी होगी ना। पर नहीं, एक हाउसवाइफ ने बच्चे के स्कूल जाने के बाद कितना सारा काम करा, ये तो किसी ने देखा ही नहीं। आपको पता है हम लड़कियों ने कितनी तरक्की की है? शादी के बाद पहले हमें बस हाउसवाइफ बोला जाता था, उसके बाद होम मेकर, हाउस मेकर। इनफैक्ट पहले हमें ना परमिशन भी नहीं होती थी जॉब करने की, पर अब हमें परमिशन भी है, हम हाउसवाइफ भी हो सकते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल भी, दो चीज़ सेम टाइम पर। इनफैक्ट पहले जब मैच मेकिंग करते थे ना, तो वो बोलते थे कि हमें लड़की चाहिए ऐसी जो घर देख सके, घर संभाल सके। पर अब जब मैच मेकिंग होती है तो पहली शर्त ये होती है, वर्किंग वुमेन चाहिए जो घर संभाल सके, वर्किंग वुमेन जो घर संभाल सके। अब ये तो मुझे नहीं पता कि हमारी कितनी वैल्यू बढ़ी है सबकी नज़रों में। पहले की बात करूँ तो मुझे नहीं पता पहले क्या सीन था, कैसे कौन किसको रिस्पेक्ट करता था। पर अभी हमने अपनी बहुत रिस्पेक्ट अर्न करी है, हम डिजर्व करते हैं भाई। हे गर्ल्स, दिस वन इज फॉर यू। तो सब्र कर, जो हो रहा है खत्म होगा एक दिन। जो हो रहा है खत्म होगा एक दिन, तेरी अंधेरी किस्मत का भी उजाला होगा एक दिन। इन शॉर्ट, सब कुछ अपडेट होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, बस फर्क ये है कि मैंने अब ऊपर वाले से शिकवे कम कर दिए हैं। मैंने उन चीज़ों पर राज़ी होना सीख लिया है जो वो मुझे देता है, और उन चीज़ों की तलाश छोड़ दी है जो ना हासिल है। टू ऑल द हाउसवाइफ, टू ऑल माई गर्ल्स, पता है हम अपने घर को डिफाइन करते हैं। आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना, घर में इफ देयर इज़ अ हैप्पी वाइफ देन हैप्पी लाइफ ऑटोमेटिकली है वहाँ। व्हाट डू यू से? मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे खुशियाँ बिखेरते हैं ना हम, वहाँ पे खुशियाँ बाय डिफ़ॉल्ट आती है। घर की लक्ष्मी कहा जाता है ना हमें। मेरी लाइफ भी बिल्कुल आप जैसी सिंपल साधारण सुबह से स्टार्ट हो जाती है। वही सुबह चित्रांग का लंच बनाना, उसे स्कूल भेजना, उसके बाद अपने लिए थोड़ी सी योगा करना, चाय पीना, पुनीत जी को ऑफिस भेजना, उनके लिए टिफ़िन बनाना, चित्रांग को पिक करना, उसके बाद घर समेटना, घर की सफाइयाँ करना, चाहे वो लिविंग रूम हो, किचन हो, बेडरूम हो। उसके बाद अगले दिन के लिए भी सोचना। जी, हम एक दिन पहले से ही प्लान करके रखते हैं ना हमें कल क्या बनाना है। अगर हम इंस्टेंट सोचें, और कुछ लेडीज़ या कुछ हाउसवाइफ मैंने देखा है जो इंस्टेंट सोच लेती हैं कि जी मुझे ये बनाना है इस समय, हैट्स ऑफ टू यू। मुझे तो 2-3 घंटे लग जाए सोचने में कि अब मैं बनाऊँ क्या। तो वैसे ही मेरी भी लाइफ। और हाँ, मैं यूट्यूब भी बनाती हूँ, तभी तो आप मुझे यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसको एडिट करना, इसे अपलोड करना, सारी चीज़ें चेक करना, उसके अलावा रात को सोना। हम अपने लिए तो टाइम देते ही नहीं है ना। रात को हम सोते आराम करने के लिए नहीं है, हम अगले दिन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सोते हैं। सो बस, टू ऑल द गर्ल्स जो भी जी रही है मेरी तरह लाइफ, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो एंड एन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। चलो, ये ना ख़त्म होने वाली बातें और ये ना ख़त्म होने वाले काम तो चलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ध्यान रखें आप लोग अपना।
टेक केयर, रब राखा।